हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि लेंस क्या होता है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी। वह लेंस से गुजरने वाली जो किरणें थी उनका रास्ता हमने देखा था। आज हम लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, वो भी किरण आरेख के द्वारा। ठीक है। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दो सारणी बनाएंगे, एक उत्तल लेंस की, एक किसकी, एक तो बनाएंगे उत्तल लेंस की और दूसरे बनाएंगे अवतल लेंस की। ठीक है। जो उत्तल लेंस की सारणी होगी उसमें 6 स्थितियां होगी और जो अवतल लेंस की जो सारणी होगी उसमें दो दो ही स्थितियां होगी। ठीक है। उत्तल लेंस में 6 सारणियाँ क्यों होगी? क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा जो है वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा। इसमें हमें कुछ भी प्रतीत नहीं होगा। लेकिन जो अवतल लेंस है उसमें हमें सब कुछ प्रतीत होता है, अपेयर होता है। ठीक है। और इसीलिए हम इसे रियल नहीं मानते और इसीलिए इस अवतल लेंस की केवल दो ही स्थितियां होती है। उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होती है, इसमें पूरी बड़ी सारणी बनती है। जिस तरह है अवतल दर्पण में सारणी पूरी बनती है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब एकदम वास्तविक प्राप्त होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो हमें आभासी यानी प्रतीत होते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण की भी स्थितियां, दर्पण में स्थितियां दो थी, जबकि लेंस में ये जो है रियल बनाता है, इसीलिए इसकी स्थितियां हैं 6। ठीक है। तो उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं और अवतल लेंस की 2 स्थितियां हैं। दोनों सारणी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। लेंसों से प्रतिबिंब बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। कल मैंने आपको 3 किरणों के बारे में बताया था। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी फोकसीय किरण, तीसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली। इन तीनों किरणों के उपयोग में से हम 2 किरणों का उपयोग करेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं। ये आपके सामने मैं एक सारणी रख रहा हूँ। यह सारणी देखिए, ये है आपकी उत्तल लेंस की सारणी। बिंब की स्थिति हम बिंब कहाँ कहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आएगी, साइज क्या है प्रतिबिंब का, और साइज जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या है, वह उल्टा है या सीधा है, आभासी है, किस तरह का है। ठीक है। अब एक बार देखिए, थोड़ा सा देखिए, ये आपके सामने एक उत्तल लेंस है। इस पर मैंने ये मुख्य अक्ष खींच रखा है और यहाँ पर फोकस है, फोकस बिंदु, और ये जो है आपका वक्रता केंद्र है। इसको हम 2f1 भी कह सकते हैं, क्योंकि f1 जो फोकस दूरी है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसीलिए जब हम दो फोकस दूरी लिख सकते हैं तो हम इसे 2f1 लिख सकते हैं। ठीक है। या हम इसे c1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपकी फोकस बिंदु है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये दूसरा फोकस बिंदु और ये दूसरा प्रकाश वक्रता केंद्र है। ठीक है। अब देखिए, या तो हम जो है पहले हम बिंब को अनंत पर रख सकते हैं, कहीं पर भी अनंत पर रखेंगे तो किरणें समांतर आएगी। ये पहली स्थिति हो गई बिंब की। दूसरी स्थिति है कि हम C1 से थोड़ा इधर रख दें तो ये हो जाएगा C1 से परे, यानी ये हो गई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति हो गई कि हम इसे यहाँ पर रख दें तो ये हो गई तीसरी। चौथी इसके बीच में रख दें, पांचवी इसके ऊपर, खुद के ऊपर रख दें, और छठी F1 व O के बीच रख दें। तो कुल मिलाकर के उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हो गई। ठीक है। अब पहली स्थिति देखते हैं। पहले हम लिखते हैं बिंब को अनंत पर। तो बिंब की स्थिति में देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने पूरी सारणी बनाई हुई है मैंने। यहाँ पर हम 6 स्थितियां लिखेंगे। ठीक है। तो पहली स्थिति है बिंब की स्थिति। तो बिंब हम पहले रखते हैं अनंत पर। अनंत पर कैसे आएगा? किरणें समांतर आएगी। बिंब अनंत पर, तो बिंब अनंत पर देखिए, उत्तल लेंस में जब हम बिंब अनंत पर रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो देखिए जरा। ये आपका बिंब है अनंत पर, इससे 2 समांतर किरणें आ रही हैं। देखिए, एक तो ये आ रही है और ये किरणें आ रही है। ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है। अब जैसे ये समांतर किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो है वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? ये मैंने कल आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से अगर कोई किरण गुजरती है तो वो लेंस के फोकस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो उत्तल लेंस तो केंद्रित करता है, इसीलिए ये मुख्य फोकस से होते हुए इस तरह से गुजरेगी। ठीक है। ये अपवर्तन का, इस किरण का पहला रास्ता हो गया। फिर ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, इसीलिए ये भी फोकस बिंदु से होते हुए गुजरेगी।
ये कल मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आती है तो वो मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेगी। तो अगर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस बिंदु पर, यानी F2 पर। साइज क्या है? एकदम छोटा, अत्यधिक छोटा या बिंदु नुमा, अत्यधिक छोटा या बिंदु नुमा। ठीक है। प्रकृति प्रकृति ये वास्तविक व उल्टा है। उल्टा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वास्तव में वास्तविक व उल्टा है, क्योंकि इसमें प्रतीत वाला तो कुछ सिस्टम नहीं है। यह केंद्रित करता है हमेशा। अगर आप इस उत्तर लेंस को सूरज के सामने रखोगे तो यह इसके उत्तर लेंस के इधर वाले साइड में ये एक ऐसा सूरज बनाएगा या सूरज का प्रतिबिंब बनाएगा कि अगर आप उसे कागज पर रखते हैं तो कागज जलने लगेगा, सुलगने लगेगा। तो ये एकदम रियल बनाता है। ठीक है। तो बिंब जब अनंत पर होगा, यानी सूरज जब अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, यानी वो एक जगह पर केंद्रित करेगा और साइज होगा उसका अत्यधिक छोटा और वास्तविक व उल्टा उसकी प्रकृति होगी जब बिंब अनंत पर होगा। ठीक है। अगली स्थिति मैंने आपको बताई थी कि अगर बिंब थोड़ा सा 2F1 से परे हो, तब 2F1 से परे यानी थोड़ा सा इधर 2F1 से परे हो, तो 2F1 से अगर परे हो तो बिंब आपका कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा वो देखते हैं हम। 2F1 से परे हो, ये रहा आपका 2F1 से परे हो, तो बिंब 2F1 से परे यानी इधर है। इससे हमने दो किरणें ले ली। एक किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण जा रही है मुख्य फोकस से होते हुए, यानी मुख्य फोकसीय किरण। ठीक है। मुख्य फोकसीय किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो यह आगे जाकर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसे हम मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं एकदम, और ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरह से ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस बिंदु से इस तरह से गुजरेगी और ये बिंब बनेगा आपका, टच हो गया जहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब बन गया। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो प्रकृति हो गई आपकी वास्तविक व उल्टा, और साइज हो गया थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, जब बिंब 2F1 से परे हो। तो प्रतिबिंब कहाँ पर है? प्रतिबिंब है F2 व 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच। साइज है थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, और ये प्रकृति रहेगी वास्तविक व उल्टा। ठीक है। अब हम प्रतिबिंब को रखते हैं, बिंब को रखते हैं 2F1 पर। पहले 2F1 से परे रख लिया, अब हम 2F1 पर रखते हैं कि अब हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है। तो बिंब है 2F1 पर और ये है F1, और एक किरण हमने गुजार दी फोकसीय बिंदु से और दूसरी किरण गुजार दी मुख्य अक्ष के समांतर। तो फोकसीय किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसीलिए हम इसे मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं। और ये किरण जाएगी आपके मुख्य अक्ष के समांतर है, इसीलिए फोकस बिंदु से, तो हम इसको यहाँ से ऐसे फोकस बिंदु से गुजार देते हैं। ये आपका हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। इस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर आपको एक प्रतिबिंब बनाना। देखिए, इसे ध्यान से देखिए, ये जो आपका F2 है ना, ये जो आपका F2 2F2, इसी के ऊपर ही आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा आगे चला गया है, जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका यहाँ पर बनना चाहिए 2F2 पर। 2F2 पर आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर आप बिंब को 2F1 पर रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो 2F2 पर बनना चाहिए। एक हमारी गलती देखिए कहाँ पर हुआ है, एक तो यहाँ पर गलती हो गई है और दूसरी हमने थोड़ा सा आगे ले लिया है, इसीलिए यहाँ पर गलती हो गई है। वैसे आपका जो बिंब अगर 2F1 पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर और एकदम बराबर बनेगा। देखिए, एकदम बराबर बनेगा। ठीक है। तो जब बिंब 2F1 पर हो तो आपका जो प्रतिबिंब है यह बनेगा 2F2 पर। साइज होगा एकदम बराबर। मैंने आपको कहा ना, थोड़ी सी गलती हो गई। प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। ठीक है। अब हम बिंब को आगे बढ़ाते हैं। बिंब आ गया हमारा 2F1 पर। अब हम बिंब को रखते हैं 2F1 व F1 के बीच। कहाँ पर? 2F1 व F1 के बीच।
2f1 व f1 के बीच बिंब रख दिया है। एक किरण है समांतर और दूसरी है प्रकाशी के केंद्र से गुजरने वाली किरण। प्रकाशी के केंद्र से गुजरने वाली किरण कैसे जाएगी, वैसी की वैसी चले जाएगी, बस इसको आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से। और जो मुख्य अक्ष के समांतर है यह गुजरेगी मुख्य फोकस से, तो ये मुख्य फोकस से हम गुजार देते हैं और ये हमने थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है और ये मुख्य फोकस से गुजार दी और ये बिंब बन गया हमारा यहाँ पर, यानी 2f2 से परे। तो जब बिंब 2f1 व f1 के बीच होगा तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 से परे और साइज हो गई अत्यधिक बड़ा। ये बिंब आपका इतना बड़ा है, बिंब इतना बड़ा है और प्रतिबिंब देखिए इतना बड़ा है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो साइज हो गया बड़ा और प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो वह सीधा होगा और अगर नीचे बन रहा है तो वह उल्टा होगा। ठीक है, तो जब हम बिंब को 2f1 व f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बनता है 2f से परे, 2f2 से परे। अब लास्ट एंड फाइनल सिचुएशन है, नहीं लास्ट एंड फाइनल नहीं है, दो सिचुएशन हो रहेगी। ठीक है, अब हम बिंब को रखते हैं f1 पर, हमने 2f1 व f1 के बीच रख लिया, अब हम रखते हैं f1 पर। तो बिंब को जब हम f1 पर रखते हैं तो हमारे सामने दो सिचुएशन आती है। ये हमने बिंब को f1 पर रख दिया, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई इस तरह से चली जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण ऐसी की ऐसी चली जाएगी। ये किरण आगे जाकर बहुत दूर जाकर मिलेगी, यानी कुछ मिलाकर अनंत पर जाकर ये मिलेगी। तो अगर बिंब f1 पर हो तो आपकी जो प्रतिबिंब स्थिति है वो होगी अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। और साइज होगा अत्यधिक बड़ा। कितना बड़ा? अत्यधिक बड़ा। प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने की है कि हमें दो किरणें चुननी है, कोई भी दो किरणें। एक हमने चुन ली प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, एक चुन ली हमने फोकस बिंदु से गुजरने वाली यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों किरणें ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेगी लेकिन बहुत आगे जाकर करेगी, इसीलिए ये बिंब जो है f1 पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर होगा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। आगे लास्ट एंड फाइनल सिचुएशन है f1 व ओ के यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये फाइनल सिचुएशन है उत्तल लेंस की। तो बिंब f1 व o के बीच रख दिया है हमने और एक किरण गुजार दी हमने समांतर, तो समांतर किरण हमने गुजार दी तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये फोकस बिंदु से हमने गुजार दी और जो ये किरण है ये ऐसी की ऐसी चली जाएगी। ठीक है, ये इधर जाएगी। अगर स्केल से खींचे तो देखते हैं, स्केल से थोड़ा सीधा आएगा, क्यों गलत कर दिया हमने। ठीक है ना, तो ये हो गई फोकस बिंदु से गुजरने वाली और ये हो गई प्रकाशीय के केंद्र से गुजरने वाली किरण। तो देखिए ये दोनों अलग अलग दिशा में, एक तो ये किरण है और एक ये किरण है, ये गलत है। ठीक है, एक ये किरण है एक ये किरण है, पहले पास पास थी फिर दूर दूर हो गई, यानी ये आगे जाकर दूर दूर होने वाली है। तो इधर तो हम इनको मिला नहीं सकते, इसलिए हम इनको इधर मिला देंगे। ठीक है, इधर मिला देंगे यानी प्रतिबिंब जो है वो हमारा आभासी व सीधा बनेगा। हम प्रतीत करा रहे हैं लेकिन वास्तव में जो है वो किरणें आगे जा रही हैं। ये यहाँ पर आपकी प्रतिच्छेद करेगी और ये प्रतिच्छेद कर दिया है और ये आपका जो है वो प्रतिबिंब बन गया है। इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, अगर हम इन किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपस में तो प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, इसीलिए हम इनको पीछे मिलाते हैं तो यह यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद करती है और प्रतिबिंब बनता है आपका लेंस के पीछे। तो जब बिंब f1 व o के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है आपका लेंस के पीछे और बहुत ज़्यादा बड़ा। कितना बड़ा? बहुत ज़्यादा बड़ा। और प्रकृति होगी आभासी व सीधा। आभासी क्यों? क्योंकि ये वास्तव में तो आगे जा रही थी
वास्तव में तो आगे जा रही थी, लेकिन हमने इनको पीछे मिला दिया देखने के लिए। तो ये वास्तव में जो है वो आभासी होगा और सीधा प्रतिबिंब आपके सामने है ही। तो ये उत्तर लेंस की सारणी मैंने आपको बनानी सिखा दी है। इसमें हमने 6 सिचुएशन की चर्चा की है और 6 सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है। अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस में क्या किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपको 2 ही सिचुएशन बताऊंगा। एक तो जब बिंब है वो आपका अनंत पर होगा, और दूसरा जो बिंब है वो आपका अनंत व इस ओ के बीच में कहीं पर भी होगा। तो अगर इस अनंत व ओ के बीच आपका बिंब जो है वो कहीं पर भी होगा, तो आपका प्रतिबिंब इस ओ व इस F1 के बीच बनेगा। कभी भी देख लेना, इस F1 व इस O के बीच में ही बनेगा। और जब बिंब अनंत पर होगा तो आपका जो प्रतिबिंब है वो इस फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस की पहली स्थिति है कि जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, तो ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है वो फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। पीछे मिलाएंगी तो ये फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक है, और ये किरण भी जो है वो पीछे मिलाने पर फोकस बिंदु से जाएगी, इसीलिए हम इसे इस दिशा की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस से जब समांतर मुख्य अक्ष से समांतर किरणें गुजरती है और जब बिंब अनंत पर होता है तो इनको आगे बढ़ाने पर तो ये कभी भी नहीं मिलेगी, ये असंभव है, और इसीलिए हम इनको पीछे बढ़ा देते हैं। पीछे बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा फोकस बिंदु यानी F1 पर। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? F1 पर। तो अवतल लेंस की जो सारणी है वो आप बना लेना। उसमें आपको लिखना है बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति हो गई आपकी अनंत पर, फिर प्रतिबिंब की स्थिति हो गई आपकी F1 पर, और फिर साइज हो गई आपकी अत्यधिक छोटा बिंदु नुमा, और प्रकृति हो गई आपकी आभासी व सीधा, क्योंकि इधर बनाया है इसीलिए आभासी होगा, और ऊपर जाएगा इसीलिए ये सीधा हो जाएगा। तो जो अवतल लेंस है वो हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा? आभासी व सीधा। तो जब समांतर किरणें आती है और बिंब अनंत पर होता है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देखते हैं अवतल लेंस की। तो सेकेंड सिचुएशन है अनंत व O के बीच। अनंत कहीं पर भी, O के बीच कहीं पर भी रख लीजिए, आपका प्रतिबिंब इस बिंदु व इस बिंदु के बीच ही प्राप्त होगा, यहीं पर ही प्राप्त होगा। देखिए, ये आपकी एक बिंब है, इससे ये किरण जा रही है, तो ये किरण को पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस बिंदु पर मिलनी चाहिए, इसीलिए ये किरण जाएगी इधर, और जब इसको पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है, आपको समझना है। ठीक है, दूसरी किरण हमने ले ली, मान लीजिए प्रकाशी के केंद्र से जाने वाली किरण, ये प्रकाशी के केंद्र से किरण जा रही है, तो ये वैसी की वैसी चली जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर टच कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पर टच कर रही है, तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? आभासी व सीधा व छोटा बन रहा है। आभासी व सीधा छोटा बन रहा है क्योंकि हमने इसे पीछे मिलाया है। ठीक है, और अगर एक सिचुएशन और देखें तो आप इस बिंब को रख लीजिए यहाँ पर, फिर हम एक किरण गुजारते हैं समांतर, तो समांतर जाएगी तो वो मुख्य फोकस की ओर आएगी, इसी मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी एक किरण है और ये जा रही है मुख्य फोकस से अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, दूसरी किरण हमने गुजार दी, मान लीजिए फोकस बिंदु से होती हुई, तो फोकस बिंदु से होती हुई किरण क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तो इसको जब पीछे मिलेंगे तो ये यहाँ पर टच करेगी, फिर से जो प्रतिबिंब है वो आपका यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक तो गुजार दी मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी गुजार दी फोकसीय किरण, इस फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती किरण हमने गुजार दी। इनको जब पीछे मिलाया तो ये F1 व O के बीच जो है वो प्रतिबिंब बना रही है। तो अवतल लेंस से भी 2 ही सिचुएशन होगी, और दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि जब आप बिंब को अनंत पर रखोगे तो आपका प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पर बनेगा, और जब आप बिंब को अनंत व O के बीच रखोगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा F1 पर व O के बीच बनेगा। ठीक है, ये आपका जो है अवतल लेंस की स्थिति हो गई। मैं आशा करता हूँ आपका सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लासों में जो हमारे आगे के टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे लेंस की शक्ति तथा
लेंस की शक्ति तथा आवर्धन तथा लेंस सूत्र, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।